दोस्तों, मेरे कान्हा पता है क्या कहते हैं? मेरे कान्हा कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, मैं उस भाव से तुम्हारे पास आऊँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेष है बिहारी प्रकटीय उत्सव पर। ये क्यों मनाया जाता है और ये कब मनाया जाएगा? घर पर बिहारी प्रकटीय उत्सव कैसे मनाएं? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांके में बिहारी का विग्रह तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बांके बिहारी का जो विग्रह है आप सभी ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो वो विग्रह है, जब हम किसी भी कोने में खड़े हो जाते तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो वो हमें ही निहार रहे हो, बांके बिहारी हमें ही देख रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इस विग्रह में? दोस्तों, एक सब खास बात यह है कि बाकी सब जो विग्रह हैं वो तो बनाए जाते हैं, ऑर्डर देके बनवाए जाते हैं या मूर्तिकार बनाते हैं। पर बिहारी जी का जो विग्रह है वे स्वयं साक्षात प्रकट हुआ था और बिहार पंचमी के दिन ही ये प्रकट हुआ था। ये जो विग्रह है ये है स्वामी हरिदास जी की भक्ति का प्रमाण। श्री हरिदास जी बांके बिहारी के यानी हमारे कृष्ण भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे। वो इतने अच्छे भक्त थे कि वो बांके बिहारी जी कृष्ण भगवान है उनका भजन किया करते थे और इतने भजन करने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें खाना पीना, उठना बैठना, सोना कुछ भी याद नहीं रहता था। और बांके बिहारी जी यानी हमारी जो कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण हैं उन्हें अक्सर दिखाई देते थे। तो इस पर उनके जो शिष्य थे वो कहते थे कि अरे हरिदास जी, आप ही उनका आनंद ले लेते हो, कभी हमें भी दर्शन कराइए, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे राधा कृष्ण जी दिखते कैसे हैं। तब उनके शिष्य का बर्थडे था, तो शिष्य के बर्थडे के दिन ही उन्होंने राधा कृष्ण जी से अनुरोध किया कि आप साक्षात दर्शन दीजिए। भक्त ने कहा कि आप हमें भी दर्शन कराइए। तब उन्होंने जब भगवान जी से प्रार्थना की, उनका जो भजन है वो कीर्तन किया, तब उन्होंने उनको दर्शन दिए। तो उनकी जो इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि जो आम इंसान है ना वो तो झेल ही नहीं पा रहे थे। तो वहाँ के जो भक्त थे उनकी आंखें एकदम चौंधिया गई थी। तब हरिदास जी ने कहा कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपको देख सकें, तो प्रभु आप थोड़ा सा अपना प्रकाश कम करिए ताकि हम सब आपके दर्शन कर पाएँ। तब इस तरह से उन्होंने अपना जो प्रकाश था वो कम किया था और सभी भक्तों ने उनके दर्शन भी किए थे साक्षात। ये सब स्वामी हरिदास जी थे। राधा कृष्ण है वो उनकी गोद में आके बैठ जाया करते थे और वो उनको बड़ा ही दुलार करते थे। आपने बहुत सारी फोटो में देखा हो कि हरिदास जी के अगल बगल में राधा कृष्ण मतलब इस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उनको बालक रूप में उनके पास आते थे और वो बड़े प्रेम से उनको दुलार करते थे। तो जब शिष्य ने कहा तो उन्होंने अनुरोध किया, तो राधा कृष्ण दोनों ही और बोलने लगे कि आप हमें अपने पास ही रख लो। दोस्तों, ऐसी भक्ति आपने शायद ही कभी देखी होगी कि भगवान भक्त से कह रहा है कि मुझे अपने पास रख लो, बल्कि हम तो उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। तो इतनी अच्छी उनकी भक्ति थी। तो काश हम लोग भी हरिदास जी की तरह भक्त हो पाते, पर उनको इतनी अच्छी भक्ति प्रदान करी थी, ये भी हमारे बांके बिहारी जी का ही कृपा थी उनके ऊपर। तो जो हमारे हरिदास जी थे वो एकदम संत आदमी थे। उनके पास वो खुद भी इतना पैसे वैसे से कोई दुलार नहीं करती थी, ना ही उनके पास कोई ऐशो आराम था और ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत थी। तब हरिदास जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें तो कान्हा जी मैं लंगोट बना के भी रख लूँगा, पर राधा रानी के लिए मैं नित्य नए श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा। तब राधा कृष्ण जी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं और दोनों एक ही हो जाते हैं। तब विग्रह है वो बन जाता है। तब उसी दिन वो दिन था बिहार पंचमी का, और बिहार पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन सीताराम जी का विवाह हुआ था। इस दिन आप जैसे किसी की शादी नहीं सूझती है तो आप आज के दिन विवाह कर सकते हैं। तो विवाह पंचमी है कब? दोस्तों, वैसे तो विवाह पंचमी 27 तारीख को आ रही है, लेकिन क्योंकि उदया तिथि से हम मानते तो उदया तिथि से 28 तारीख को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। तो दोस्तों, के हिसाब से 28 तारीख को विवाह पंचमी और बांके बिहारी पंचमी दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। बहुत ही शुभ दिन होता है ये। हमारे हरिदास जी इतना अच्छा गाते थे कि अकबर स्वयं उनका भजन सुनने के लिए आया करते थे। कहने को तो अकबर जो थे वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, बट वो उनके इतने चर्चे उन्होंने सुने थे कि वो हरिदास जी का भजन सुनने स्वयं निधि बन जाया करती थी। और अकबर ने भी स्वयं कहा था
कि मैंने बहुत सारे भजन सुने, कीर्तन सुने, पर तुम्हारे जैसा भाव मैंने और कहीं भी नहीं देखा है। तो बहुत ही ज़्यादा उनका भजन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हुआ करता था और मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनका भजन सुनने के लिए। बांके बिहारी में मनाया कैसे जाता है? आज के दिन यानी बिहार पंचमी के दिन, जो कि 28 नवंबर को मनाया जाएगा। 28 नवंबर के दिन सुबह 4 बजे हमारे निधि वन का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। निधि वन में ही ये जो बांके बिहारी का विग्रह है वो हरिदास जी ने अपनी भक्ति से प्रकट किया था। उस दिन क्या होता है, उस दिन वहाँ पे सुबह 4 बजे निधि वन में विग्रह को स्नान कराया जाता है पंचामृत से। साथ ही हरिदास जी की समाधि के दर्शन भी किए जाते हैं, भक्तों का तांता लगा हो। और 7 बजे बांके बिहारी मंदिर में उनको स्नान वगैरह कराया जाता है और एक यात्रा निकाली जाती है जिसमें हरिदास जी बांके बिहारी जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत यात्रा होती है ये। और अगर आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो बांके बिहारी के प्रकट उत्सव के दिन जाने से अच्छा कोई भी दिन नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 3 किलोमीटर से इतनी ज़्यादा लंबी लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अपना वाहन मत लेके जाइएगा, बस से ही यात्रा करिएगा। और वैसे भी दर्शन करने हैं ना, आपको सुविधा क्या देखनी है, तो इस तरह से आप वहाँ पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत से होगे। तो घर पर कैसे मनाना है? घर पर आपको आपके जो श्री विग्रह होंगे, आपके जो जैसे मान लो मेरे पास गोविंद है तो मैंने उस दिन उनकी स्थापना करी थी दोस्तों। तो मैं क्या करती हूँ, उनको उस दिन पंचामृत से स्नान कराती हूँ। आपके पास शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी के विग्रह हैं तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर सुंदर वस्त्र बनाइए। मैं गोविंद का बांके बिहारी के रूप में श्रृंगार भी करती हूँ। आज के दिन जो भक्तजन है वो पूरा दिन व्रत भी रखते हैं। नहीं तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं और भगवान जी को स्नान करा के श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो आप उनका बांके बिहारी के रूप में श्रृंगार कर सकते हैं, आधा कृष्ण आधा राधा के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ही ये बांके बिहारी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आई होप कि मैंने आपको सभी जानकारी दे दी होगी। एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें ना तो आप देख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।